नमस्कार, मैं किरण बाला शर्मा रे एस्ट्रो विचार चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में। हमारी हथेली में बहुत प्रकार के शुभ चिन्ह भी होते हैं और अशुभ चिन्ह भी होते हैं, जिसमें हमने बताया था कि सर्वाधिक हथेली में दिखने वाला जो चिन्ह होता है वो त्रिकोण होता है, यानी कि बहुत सी हथेलियों में आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन त्रिकोण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। छोटा त्रिकोण भी होता है, बड़ा त्रिकोण भी होता है, बहुत ही इतना छोटा त्रिकोण भी होता है जिसको हम केवल मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, रेखा से जुड़ा हुआ भी होता है। तो बहुत सी वेरिएशंस होती हैं इसमें। जो सबसे अच्छा त्रिकोण माना जाता है वो होता है एक स्वतंत्र त्रिकोण, यानी कि उसके साथ कोई रेखा ना जुड़ी हो, वो बिल्कुल अलग से हो, चाहे भले ही छोटा हो लेकिन स्वतंत्र होना चाहिए। त्रिकोण को हम कभी भी फाइनेंशियल गेन से जोड़ के नहीं देख सकते, धन लाभ से जोड़ के नहीं देख सकते। हाँ, ये बात और है कि किसी किसी स्थान पर ये त्रिकोण होना धन लाभ करवाता है, लेकिन हमेशा इसको हम धन से जोड़ के नहीं देख सकते। इसका अर्थ होता है बुद्धिमानी। जिसकी हथेली में त्रिकोण होता है, इसका मतलब है उस समय वो बुद्धिमानी से काम लेगा, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का बुद्धिमानी से उसका सामना करेगा। तो त्रिकोण का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल गेन नहीं होता, यहाँ पे हम बुद्धिमानी मानते हैं। तो अलग पूरी हथेली में अलग अलग पर्वतों पर त्रिकोण होने के क्या क्या प्रभाव होते हैं और उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति पर्वत की। बृहस्पति पर्वत पर त्रिकोण महत्वाकांक्षा का, अभिमान का, स्वाभिमान का कारक होता है। असल में त्रिकोण इस चीज़ का कारक नहीं होता, बृहस्पति पर्वत ही अभिमान का और स्वाभिमान का और महत्वाकांक्षा का कारक होता है। यहाँ पर एक स्वतंत्र और निर्दोष त्रिकोण होने से महत्वाकांक्षाओं को, अभिमान को और स्वाभिमान को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन नेतृत्व क्षमता को बढ़ा देता है और राजनीतिक सफलता देता है। जातक का व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक होता है। और शनि पर्वत पर अगर त्रिकोण हो जाए तो धन संपन्नता प्राप्त होती है। जातक आत्मकेंद्रित स्वभाव का होता है, योग की तरफ व्यक्ति का झुकाव रहता है, गुप्त विद्याओं की तरफ रुझान रहता है। अगर किसी योगी के हाथ में इस प्रकार का स्वतंत्र त्रिभुज होता है तो वो हठ योगी बन सकता है। ऐसे योगी एकांत प्रिय और ध्यानस्थ रहने वाले होते हैं। शनि पर्वत का स्वतंत्र त्रिभुज धन संपन्नता और गुप्त विद्याओं के ज्ञान के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तंत्र मंत्र विद्या, सम्मोहन विद्या, रेकी आदि में भी विशेष रुचि दिखाते हैं ऐसे लोग और सफलता भी हासिल करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य पर्वत की। सूर्य उंगली यानी कि अनामिका उंगली का जो नीचे का क्षेत्र होता है उसको सूर्य पर्वत कहा जाता है। अगर सूर्य पर्वत पर एक स्वतंत्र और निर्दोष त्रिभुज बनता है तो ऐसे जातक जो कहते हैं उसे अवश्य पूरा करते हैं। यहाँ पर त्रिभुज सफलता और मान सम्मान में वृद्धि का संकेत देता है। अगर बृहस्पति पर्वत पर और सूर्य पर्वत दोनों ही अच्छे विकसित हैं तो डेफिनेटली राजनीतिक सफलता मिलती ही है। अगर व्यक्ति कला के क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र में जातक बहुत अच्छी उन्नति करता है। कला का अर्थ सिर्फ एक क्षेत्र नहीं कह सकते, जैसे कि हम कह सकते हैं शिल्पकार, पेंटिंग या किसी भी तरह के डिज़ाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर, लेखक इत्यादि। इसके अतिरिक्त यहाँ का त्रिभुज साइंटिस्ट, बुद्धिजीवी, दार्शनिक, विचारक आदि को भी प्रसिद्धि दिलाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि त्रिभुज बुद्धिमानी का प्रतीक होता है, तो व्यक्ति के दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं कि उन्हें अप्लाई करने से खुद ब खुद प्रसिद्धि होने लगती है। क्योंकि त्रिभुज का मतलब यहाँ पर दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आना ही होता है। बुध पर्वत की बात करें तो ये व्यापार का कारक है। बुध पर्वत शोध का कारक है, वैज्ञानिकता का कारक है, गणित का कारक है। जब बुध पर्वत पर त्रिभुज बनता है या दिखाई देता है उस समय व्यक्ति के अंदर व्यापार करने की अद्भुत क्षमता आ जाती है। यहाँ मैंने कहा कि जब बुध पर्वत पर त्रिकोण दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि ये शुभ और अशुभ चिन्ह समय समय पर बनते रहते हैं और समय समय पर हटते रहते हैं। बुध वाणी का भी कारक होता है, तो जातक की बात करने की शैली में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तर्क क्षमता बढ़ जाती है और इन्हीं कारणों से वो अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता चला जाता है। बुध पर्वत चिकित्सा का भी कारक है और शेयर मार्केट का भी कारक है, तो जातक इन क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करता है। लेकिन
यहाँ का त्रिभुज यदि दोष युक्त है, यानी कि कुछ टूटा फूटा है या थोड़ा सा विकृत है, कंप्लीट त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो ऐसे जातक बहुत चंचल, बहुत ज़्यादा बातूनी और बेसिर पैर की बातें करने वाले और धोखेबाज भी हो सकते हैं। सीधी भाषा में अगर कहें तो बकवादी बहुत होते हैं। बुध पर्वत पर संतान रेखाएं भी होती हैं, तो अगर ये ट्रायंगल उन्हीं संतान रेखाओं वाले स्थान पर हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इसे हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना होता है। भले ही बहुत छोटा सा अगर यहाँ पर त्रिकोण नज़र आ रहा है, तो संतान से भी खुशी मिलती है। या हम कह सकते हैं कि यदि किसी को प्रोजेनी की समस्या है, संतान नहीं हो रही है, या कोई एडॉप्ट करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, या संतान का विवाह ना होने से परेशान है, तो जब यहाँ संतान रेखाओं के ऊपर बहुत ही छोटा सा त्रिभुज नज़र आए, तो इसका अर्थ है कि उस समय संतान से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या का अंत होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ बृहस्पति पर्वत को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि संतान का कारक ग्रह बृहस्पति होता है। तो उस समय बृहस्पति पर्वत पर भी किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं उच्च के मंगल की, या हम कहें बाहरी मंगल की। यहाँ पर त्रिकोण यदि हो तो जातक को बहुत ज़्यादा साहसी बनाता है। यदि सूर्य उंगली तर्जनी उंगली से लंबी हो और इस स्थान पर एक स्वतंत्र और स्पष्ट त्रिभुज भी बन रहा हो, तो व्यक्ति किसी भी प्रकार की चुनौतियों से कभी नहीं घबराता। डिफेंस में, सेना में आपको ऐसे त्रिभुज वाले जातक बहुत संख्या में मिल जाएंगे, और ये अपनी फील्ड में बहुत सफलता भी प्राप्त करते हैं। चाहे आउटडोर स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एक अच्छा सर्जन हो, या किसी भी प्रकार से डिफेंस से जुड़ा है, या पुलिस में हो, इन लोगों को अच्छी सफलता मिलती है। और यही रिजल्ट हमारे नीच के मंगल पे त्रिकोण होने पर भी होता है। नीच का मंगल जो होता है, या हम इसको आंतरिक मंगल कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पर त्रिकोण होने से एक बहुत ही ज़्यादा बल की प्राप्ति होती है जीवन रेखा के ऊपर, क्योंकि जीवन रेखा वहीं उसी मंगल से निकलती है। तो हमारे जीवन में भी हमारे शारीरिक कष्ट जो होते हैं उनसे भी हमें निजात मिलती है। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत का त्रिकोण आपकी कल्पना शक्ति को, इमेजिनेशन को बढ़ाकर आपके मन को बहुत मजबूत बनाता है और वैचारिक शक्ति को बढ़ाता है। मतलब आप नए नए आइडिया सोचते हैं, उन आइडियाज़ को यूज़ करके जीवन में सफल होते हैं। यहाँ का त्रिभुज जितना बड़ा होता है, व्यक्ति उतनी ज़्यादा सफलता हासिल करता है। विदेश यात्राएं करता है, क्योंकि चंद्र पर्वत से हम यात्राएं भी देखते हैं, तो ये यात्राएं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। चंद्र पर्वत से हम पानी भी, जल भी देखते हैं, तो वहाँ पर नेवी में या इस तरह के जॉब में जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, या उन्हें समुद्री यात्राओं से बहुत फ़ायदा होता है। जिन क्षेत्रों में कल्पनाशीलता यानी इमेजिनेशन पावर की ज़रूरत होती है, जैसे कवि, लेखक, संगीतज्ञ, एडवर्टीजमेंट मेकर, एक्टर आदि, इन व्यक्तियों के चंद्र पर्वत पर अगर त्रिभुज नज़र आता है, तो समझ जाइए कि ये अपने जीवन में बहुत नाम कमाने वाले हैं और विभिन्न प्रकार के अवार्ड भी प्राप्त करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त मैजिशियन यानी जादूगरी, काला जादू, गूढ़ ज्ञान, किसी भी प्रकार की गुप्त विद्या भी ऐसे जातकों के जीवन में रह सकती है। यदि चंद्र पर्वत पर त्रिभुज थोड़ा सा नीचे हो, तो स्त्रियों से संपत्ति का लाभ भी मिलता है। अब हम बात करेंगे शुक्र पर्वत की। शुक्र ग्रह संगीत का, नृत्य का, कला का, प्रेम का कारक होता है, तो यहाँ का त्रिभुज इन क्षेत्रों में सफलता दिलाता है, क्योंकि ये पर्वत जीवन रेखा से घिरा हुआ होता है, तो अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी स्मरण शक्ति दिखाता है। ऐसे जातक सौंदर्य प्रेमी होते हैं, चाहे वो सुंदरता व्यक्ति की हो, चाहे प्राकृतिक सौंदर्य हो। वेल ड्रेस्ड होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं, अपने आप को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन अगर ये त्रिकोण विकृत हो, दूषित हो, तो यही सब गुण अवगुण में बदल जाते हैं। हथेली में त्रिभुज होना ही एक बड़ी बात नहीं होती। त्रिभुज कैसा है, साफ सुथरा है, स्वतंत्र है, बिल्कुल किसी दोष के बिना है, तो ही वो फलदायक होता है। अगर किसी भी प्रकार का उसके ऊपर दोष आ जाता है, तो उसका फल नहीं मिल पाता। जो लोग मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी कि हम हस्तरेखा शास्त्र को दो भागों में समझते हैं। पहले को कहते हैं कीरोग्नोमी और दूसरे को कहते हैं कीरोमेंसी। कीरोग्नोमी के अंतर्गत हम हाथ का आकार, प्रकार, उंगलियों की बनावट, हमारा अंगूठा, हमारे नाखून, हमारे पर्व इत्यादि और हमारे पर्वत,
इन सब को हम देखते हैं और कीरोमेंसी में हम हाथ की रेखाओं को देखते हैं। तो ये जो हम शुभ या अशुभ चिन्ह देखते हैं ये दोनों श्रेणियों में आते हैं, क्योंकि जब ये किसी रेखा पर होते हैं तो ये कीरोमेंसी की श्रेणी में आ जाते हैं, और जब ये किसी पर्वत पर होते हैं तो ये कीरोग्नोमी की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इन जो हमारे महत्वपूर्ण चिन्ह हैं इनको हमें दोनों तरीक़ों से देखना होता है और समझना होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी कि हमेशा हमें पूरे हाथ को कंप्लीट एनालिसिस करके ही कोई रिज़ल्ट देखना चाहिए। केवल एक चिन्ह से या केवल एक ही मार्क से हम या किसी एक रेखा से कभी भी रिज़ल्ट के बारे में नहीं बता सकते। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री सीताराम।